कैसरगंज से इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है और नामांकन के बाद आप क्षेत्र में आज बैठक भी कर रहे हैं। कम समय बचा है, 5 विधानसभा, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? जितना समय है उतने समय में 5 विधानसभा में हमारे विधायक और विधायक प्रतिनिधि विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी विधानसभा की कमान संभाल लिया है। पूरा चुनाव एकदम मैनेज है, इसमें कहीं कोई समय का कोई प्रभाव नहीं। जैसे टिकट कई लोग मांग रहे थे, टिकट आपको मिल गया, जो नाराजगी थी कैसे लोगों से दूर कर रहे हैं? किसी में कोई नाराजगी थी ही नहीं, किसी में हमारे पार्टी में किसी कोई नाराजगी ही नहीं। टिकट मांगना दूसरी चीज है, वो आपस का हमारे पार्टी का मामला है। सब किसी कहीं कोई नाराजगी नहीं, सब लोगों की सहमत से मैं चुनाव लड़ा। आप एक तरफ बाहुबली और दबदबा परिवार में टिकट मिला है, भले ही उनको नहीं मिला है, दबदबा के नाम पर उनके घर में करण भूषण को टिकट मिला है। आप किस तरीके से नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को? तो अब जो पार्टी बाहुबली की बात बार बार है, उनकी पार्टी ने उनको बाहुबली नहीं माना, उनका टिकट काट दिया है। जिसको हम मान रहे हैं उनको बाहुबली क्या? हम तो मान रहे हैं कि उनके परिवार में टिकट मिला है। अभी जो देखिए, इस देश में संविधान चलता है, संविधान की ओर हमारे हिंदुस्तान में संविधान बाहुबली है, कोई व्यक्ति बाहुबली, कानून बाहुबली है। तो किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? उन्होंने तो कहा हमने बहुत विकास किया, हमारा सरकार जगह जगह सड़क और कई ऐसे किसानों के लिए कार्य की है। आप एक विकास हमको बता दीजिए जो उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो। एक रेलवे लाइन दिखाई पड़ी है जो यहाँ गोंडा से होकर के निकलती है और लखनऊ से जाती, दूसरी कोई बनी नहीं, बता दीजिए है कोई? तो आपको विकास है, कोई नई एक सड़क बता दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई। पुल वही सरजू का पहले वाला बना हो, नया बनाओ, बता दीजिए। एक आप बताइए हमको, कोई एक नया विकास बताइए। आपकी नज़र में विकास नहीं हुआ है? वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। ये स्कूल यहाँ था, वो ट्रांसफर कर दिया गया बलरामपुर, कर्नलगंज का था, तो ये कौन सा विकास? विकास तो यहाँ से हटा लिया गया। विकास नहीं होता तो 400 पार का नारा कैसे लगाए? 400 पार का नहीं, नारा लगाने के लिए आदमी स्वतंत्र है, कोई कर सकता है। 600 पार भी कहा जा सकता है, जो सीट हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। 400 हार का नारा जो है वो जब सामने आएगा, वो जनता का करंट है, जो जनता चुनाव लड़ रही है, तो दिखाई पड़ेगा। कहने के लिए कुछ जुमलेबाजी इस चुनाव में भी चलाई जा रही है, वो 400 पार की चलाई जा रही है। आप क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे जनता? मैं किसानों का मुद्दा लेकर के जाऊंगा। कैसरगंज लोकसभा, जो कैसरगंज लोकसभा जो इसमें आता है, जिससे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसको मैं टोक्यो की हैसियत पे लेकर के जाऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ। स्विट्जरलैंड और टोक्यो मुकाबला नहीं कर पाएगा अगर हमको जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 3 विधानसभा में ब्राह्मणों का नेतृत्व संख्या भारी है, आप इसको कैसे जातीय समीकरण आधार पे आपको टिकट दिया गया? हमारी पार्टी जातीय समीकरण पर नहीं जाती, लेकिन जो चलाया जाएगा तो चलेगा ही, तो भागेगा अगर जो आप बता रहे हो। अगर कोई दूसरा चलाएगा इस आधार पर, जातीय कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर कोई चलाएगा, चलाने की कोशिश करेगा तो भागेगा। सब पूरे 3, 4, 5 विधानसभा में जो है वो पूर्ण 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की कैसरगंज लोकसभा में जमानत जब्त हो। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए गठबंधन को लेकर के जो आप चुनाव लड़ रही है, वही भाजपा कहती है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में परिवार में मुझको परिवार में माने, अखिलेश जी ने हमको परिवार में माना, तो अगर मैं उनके परिवार में, तो भगवान करे ऐसा परिवार सब लोग माने। उनके परिवार में, अपने परिवार में भगत राम मिश्रा को उन्होंने माना, तो यही परिवार में डेवलपमेंट ठीक माना है, तो उनका परिवार तो ठीक ही है। बाकी परिवार देखिए, भाजपा के कौन से विधायक और एमपी जिसके परिवार के लोग हों। उनको कहना है कि जो सपा के लोग हैं, अगर उनके यहाँ सदस्यता लेने जा रहे हैं तो गुंडों की पार्टी है, तो हमारे यहाँ कोई गुंडा है ही नहीं। हमारे सब संभ्रांत लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, धरती के लोग हैं, धरती का विकास करने वाले लोग हैं। गुंडा नाम का शब्द हमारे समाजवादी पार्टी में कोई जानते नहीं। आपके अखिलेश यादव का भी हाल में ही नामांकन के दिन आए थे यहाँ केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा था कि चादर चढ़ाने पे तो अखिलेश यादव जा सकते हैं, उसमें और राम मंदिर पे नहीं गए, तो क्या है? केशव प्रसाद मौर्य जी को धर्म के बारे में जानकारी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ कैसरगंज लोकसभा का, जो हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, इन सब को मैं पढ़े हूँ। धर्म का मर्म मैं जानता हूँ। जिस भी धर्म का व्यक्ति जितना ही कट्टर धार्मिक होगा, वो उतना ही ईमानदार और समाज पर, धरती पर सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा, वो किसी भी धर्म का हो। अगर कट्टर धार्मिक है तो बहुत सच्चा होगा वो। हम सभी धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई जितने हैं, जितने धार्मिक होगा उतने बेहतर होगा, उतने बढ़िया काम करेगा। तो आप राम मंदिर पे गए? आप राम मंदिर? अरे राम मंदिर सबका है, राम मंदिर पे कौन सी बात सवाल? भाजपा हम लेकर के आए। ओहो, भाजपा के
किसको लेकर के आया? राम को लाए। अरे राम ने जिस धरती को ब्रह्मांड को पैदा किया उसको भाजपा लाने वाले की हैसियत ही नहीं है। वो भगवान राम सबको लाए हैं, वो हमको भी लाए हैं और जो गलतफहमी में उनको भी लाए हैं। हम मानते हैं कि हमको लाए हैं, वो मानते हैं उनको लाए हैं, हमारे उनके में यही फर्क है। मैं मानता हूं कि राम मुझको लाए हैं, वो मानते हैं कि राम से भी अपने को बड़ा मानते हैं। और उनके सचिव ने जो है कहा है, जो धार्मिक जो विडंबना दुर्भाग्य है, संपत राय का नाम ये होगा, चंपत राय ने कहा है, हमारे यहाँ भगवान तो रामे माने जाते हैं, कृष्ण माने जाते हैं। चंपत राय ने कहा कि मोदी जी भगवान के रूप में विष्णु के अवतार में। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। हमारे यहाँ भगवान को ही भगवान कहा जाता है, किसी व्यक्ति को वर्तमान में भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। अच्छा, क्या मुद्दाएं रहेगी, आपको क्या रहेगा कि आप कह तो दिया कि कैसरगंज लोकसभा को मैं स्विट्जरलैंड बनाऊंगा। अब इससे बड़ा मुद्दा और क्या बताऊं मैं, जिससे ज्यादा डेवलपमेंट जो है, जो हमारी राजधानियां, लखनऊ राजधानी है, केंद्रीय राजधानी है, मेरी कोशिश होगी कि जहां आज की तारीख में कैसरगंज लोकसभा और जनपद में धूलें उड़ रही हैं, वहां मैं कोशिश करूंगा कि चमचमाती हुई बॉम्बे की तरीके से सब दिखाई दे।